आज गणतंत्र दिवस मना रहा है देश। एक संवैधानिक तंत्र में लोकतांत्रिक देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। और सबसे पहले आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। सीएम योगी सीएम आवास पर झंडा फहराया उन्होंने और उसके बाद परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले देश के महान सपूतों को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हम सबको बराबरी का हक देता है। ऐसा हम सब मानते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और आज का दिन, आज का ये राष्ट्रीय पर्व हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें देश के लिए सोचना है, हमने देश को क्या दिया, हमने। और इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में ही यहां पर भव्य आयोजन की शुरुआत हो जाएगी, परेड की शुरुआत हो जाएगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ को हम देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम को हम देख पा रहे हैं, और इस वक्त वहां क्या हलचल है, क्या मूवमेंट हो रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर सबसे पहले झंडारोहण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं विधानसभा के सामने। विधानसभा के सामने परेड समारोह कार्यक्रम में, और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर परेड समारोह के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ अभी कुछ देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी। 10 बजे वो झंडारोहण करेंगी और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं कार्यक्रम में, कई प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं, तमाम परिवार मौजूद हैं। अलग अलग झांकियां निकलेंगी, अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी। और वही दूसरी तरफ महाकुंभ से जुड़ी हुई जो झांकी दिल्ली में भी निकाली जा रही है और यहाँ पर भी महाकुंभ की झांकी नजर आएगी। पर्यटन और संस्कृति विभाग की झांकियां रहेंगी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की झांकियां रहेंगी, और सेना के शौर्य प्रदर्शन से जुड़े हुए तमाम जो यहाँ पर सेनाओं के जो यहाँ अलग अलग जी, ये प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और सभी मंत्री भी मौजूद होंगे। राज्यपाल का इंतजार हो रहा है। राज्यपाल आएंगी तो उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रोटोकॉल के तहत, और उसके बाद यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो वही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि लखनऊ में भी महाकुंभ की झांकी देखने को मिलेगी। दिल्ली में जहां परेड हो रहा है कर्तव्य पथ पर, वहां पर तो हमें महाकुंभ की तस्वीर दिखेगी ही, और महाकुंभ के जरिए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकी का वो अद्भुत नजारा दिखेगा। लखनऊ में भी कुछ इसी तरह की तैयारी की गई है। वहां पर भी पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति, सामरिक शक्ति के साथ साथ संस्कृति, लोक संस्कृति, ये झलक भी हमें देखने को मिलेगी। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पर इंतजार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हो रहा है, और दूसरी तस्वीर जब सीएम आवास पर उन्होंने ध्वजारोहण किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत, 76वां गणतंत्र दिवस। आज के दिन संविधान का अंगीकार किया था हमने, और संविधान जो कि भारत की आत्मा है, संविधान जो कि लोकतंत्र की आत्मा है, संविधान के जरिए ही सारा विधान, और संविधान के जरिए ही हम सभी भारतवासियों को, नागरिकों को ताकत मिली है, अधिकार मिला है। संविधान की नज़र में सब बराबर है। धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठकर जो अधिकार हमें मिले हैं संविधान के तहत ही मिले हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सबसे पहले वॉर मेमोरियल पर पहुंचेंगे, वहां पर शहीदों को नमन करेंगे। देश की आज़ादी में योगदान देने वाले, शहादत देने वाले वीर सपूतों से लेकर अब तक देश की सुरक्षा में अपने जान को न्यौछावर कर देने वाले सभी वीर सपूतों को नमन करेंगे वॉर मेमोरियल में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला भी पहुंच रहा है, और इसके बाद यहां से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर राष्ट्रपति आगे के कार्यक्रम को राष्ट्रपति सलामी लेंगी सभी सेनाओं की, सैनिकों की। और ये देखिए पहली तस्वीर, जहां पर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, वो पहुंच चुकी हैं विधानसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आ रहे हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में भी किया गया है, जहां पर
स्कूल के स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय समर स्मारक आज की अलग तारीख अलग में देश के टुकड़ियां सबसे अहम वो पवित्र दर्शनीय परेड स्थलों करती में हुई से नजर एक है, आएंगी। जहां पर परम योद्धा स्थल में परम दिल्ली वीर से लाइव चक्र और विजेताओं लखनऊ को से लाइव, नाम दो दिए लाइव गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी भव्य यहाँ तैयारी पर की गई देश है, प्रेम हिलोरें जहां लेने पर लगता है। भारत की सामरिक शक्ति को पूरी दुनिया देखेगी। ये वो वक्त होता है जब भारत अपनी ताकत का एहसास कराता है। मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला बस पहुंच ही गया। और लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, जहां पर फूलों की बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ध्वजारोहण के वक्त अनिल चौहान, फूलों की बारिश, और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भव्य आगमन। तैयारी, भव्य आयोजन, राष्ट्रीय बहुत ही समर खूबसूरत ये तस्वीर देखिए, जहां पर सेना और पुलिस के जवानों के ऊपर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब ध्वजारोहण कर रही हैं तो फूलों की बारिश हो रही है। और ये पहली तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और कुछ ही पल में प्रधानमंत्री भी अपने वाहन से उतरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें वॉर मेमोरियल तक लेकर जाएंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे, जहां पर शहीदों को नमन किया जाएगा। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने केसरिया और पीले रंग का शाफा पहन रखा है। माननीय प्रधानमंत्री वॉर का मेमोरियल आगमन की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक वॉर मेमोरियल की आज के कहानी भी भारत का बहुत एक और ऐतिहासिक है। ये स्मारक अपने वॉर वीर मेमोरियल का सैनिकों उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। की एकता का प्रतीक एक बड़े एरिया में, कर्तव्य पथ के पास एक बड़े एरिया में, इंडिया गेट के सामने वॉर मेमोरियल बनाया गया, जहां पर सभी वीर सपूतों की जानकारी है, उनके बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं, नमन करेंगे सभी शहीदों को, उनकी शहादत को, उनके योगदान को। विरासत पर गर्व करने का दिन है गणतंत्र दिवस। जो 76 साल पूरे हो गए जब हमने संविधान मिला हमें, और संविधान के विधान के अंतर्गत ही भारत में लोकतंत्र का संचालन चल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली से और लखनऊ से। The continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath-laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains at the last post, and then 2 minutes of silence. ये वॉर मेमोरियल में एंट्री करते हुए पीएम मोदी को आप देख रहे हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ इंडिया गेट भी स्थापित है और मेजर ध्यानचंद नेशनल और स्टेडियम अमर के बीच ज्योति, स्थित है। पहले राष्ट्रीय अमर समर ज्योति स्मारक इंडिया गेट पर होती थी ये पुष्प चक्र और अब अमर ज्योति वॉर मेमोरियल में स्थापित है, जहां पर शहीदों को नमन करेंगे पीएम मोदी। और ये कार्यक्रम आप दिल्ली से सीधे देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने आज सुबह ही सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही संविधान की ताकत का एहसास भी कराया। अमर ज्योति पर शहीदों को याद करते, श्रद्धांजलि देते, नमन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीर देखिए, यहां पर परेड की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सलामी ले रही हैं, जो कि सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, राष्ट्रपति। दिल्ली में वो सलामी लेंगी अब से कुछ ही देर में। यहाँ भी कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री शहीदों को नमन करते हुए और उसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले लखनऊ में परेड की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, टैंकर लेकर के सलामी देते हुए ये टुकड़ियां दिख रही हैं।
करता हूँ। दिल्ली से सीधी तस्वीरें और दूसरी तस्वीर लखनऊ से, जहां पर एनसीसी कैडेट्स भी परेड में हिस्सा लेते हुए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सन्नाटा, और ये मौन इस वक्त शहीदों की याद में, और पूरा परिसर ही बिल्कुल शांत हो गया है। पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे परिसर में। शहीदों का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री। और जैसा कि हर बार वो जिक्र करते हैं कि वीर सपूतों के बलिदान का ही ये नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र हैं, और हम सभी को अपनी सेना की विरासत पर गर्व होना चाहिए, अपने देश की विरासत पर गर्व होना चाहिए, और कृतज्ञ होना चाहिए उन वीर सपूतों और उनके परिवार के प्रति, जिनके संघर्ष, जिनके बलिदान की वजह से आज हम एक स्वतंत्र संप्रभु देश है। जो आज़ादी हमें मिली, जो संविधान, जो अधिकार हमें मिला है, वो बहुत ही कीमती है। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री ने कई बार करवाया है, अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान या किसी भी मंच से। शहीदों को, सेना को मजबूत करने की बात करते रहे हैं, सेना को, सैनिकों के परिवार को, और शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहे हैं। The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes. राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, tranquil, while a billion hearts और आज के दिन उन्होंने सुबह सुबह देशवासियों को सबसे पहले शुभकामनाएं दी गणतंत्र दिवस के मौके पर। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि लखनऊ में मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि सलामी ले रही हैं परेड की, सीएम योगी ने भी सुबह सुबह प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि तिरंगा हमें हर हाल में जोड़कर रखता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को तिरंगा के नीचे जुड़कर रहने का संदेश दिया है। एकता में ही बल है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। उसी बात को तिरंगा से जोड़ते हुए कि तिरंगा हमें जोड़कर रखता है, टूटना नहीं है। पूरे देश को एकजुट रहना है, पूरे प्रदेश को एकजुट रहना है, जाति धर्म के नाम पर बंटना नहीं है। ये संदेश सीएम योगी बार बार देते हैं, और वही संदेश गणतंत्र दिवस के मौके पर भी लोगों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते वक्त सीएम योगी ने कही। आज का दिन गर्व करने का दिन है। एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत कितना सफल रहा है, आज के दिन की झांकियां, आज के दिन की तस्वीरें बयां करती हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को नमन किया, मौन रहकर उनकी शहादत को याद किया, और अब यहाँ विजिटर्स रजिस्टर में, डायरी में वो नोट लिखेंगे
प्रधानमंत्री का संदेश और साथ ही उनका हस्ताक्षर। वहीं लखनऊ में आप देखिए कदमताल हमारे जवानों का एक के बाद एक अलग अलग विभागों की टुकड़ियां जो कदमताल करती हुई आगे बढ़ रही हैं। विधानसभा भवन परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है जहां पर आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वो सलामी ले रही हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे